ओम शांति। आज दिनांक 30 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। आज स्वयं भगवान निराकार, हम निराकार आत्माओं को वरदानी मूर्त भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। डिटेल में बाबा समझाते, यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे पर्वत समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो जैसे तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को वरदानी मूर्त बनने की सहज युक्ति बताते। बाबा समझाते, तुम बच्चे रहमदिल बाप की मास्टर रहमदिल संतानें हो। तुम्हें रहमदिल की सीट पर सेट होना है। उस पर सेट रहने के लिए सहनशीलता की शक्ति को बढ़ाओ। सहनशील बनो, क्योंकि अंत समय में ऐसी परवश आत्माएं आपके सम्मुख आएंगी जो क्रोध के वशीभूत होंगी, 5 विकारों के वशीभूत होंगी। परवश आत्माएं होंगी। तुम बच्चे पूर्वज आत्माएं हो, रहमदिल आत्माएं हो, आधार मूर्त आत्माएं हो। तो तुम आत्माओं को सब पर रहम की दृष्टि देना है। कोई भी क्रोध में आता है, आपकी ग्लानि करता है, गाली देता है, उस पर शीतलता का जल डालो। बाबा कहते, सुनते हुए भी मत सुनो, अंतर्मुखी हो जाओ। अंदर ही अंदर मन में उसे शुभ भावना, शुभ कामना की सकाश दो। अर्थात शीतल जल का छिड़काव करो। क्योंकि बाबा कहते, वे परवश आत्माएं हैं, अज्ञानी आत्माएं हैं। जिस प्रकार तुम देखते हो, लौकिक में भी माता पिता अपने बच्चों की कमी कमजोरियों को, गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर रहम करते हैं, उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। ऐसे ही आप रहमदिल बाप की रहमदिल संतानें हो, आधारमूर्त आत्माएं हो, पूर्वज आत्माएं हो। आपको सब पर समान दृष्टि वृत्ति रखना है। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। सबके प्रति रहमदिल बनकर सब पर शीतलता का जल डालना है। सदा यह स्मृति रहे कि यदि किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प में भी क्रोध आया तो जैसे तेल के छींटे डाले। तो तेल के छींटे नहीं डालना है। हम ऐसे पिता परमात्मा की संतान हैं जो हमारे अपकारों को, हमारी ग्लानियों को भूलकर हम पर उपकार करते हैं। हमें नरक से निकालकर स्वर्ग में ले जाते हैं। दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाते हैं। हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाकर सतयुग में जाने लायक नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। तो ऐसे मास्टर, ऐसे पिता परमात्मा रहमदिल की संतान हम मास्टर रहमदिल हैं। हमें भी सर्व आत्माओं की ग्लानियों को, गालियों को, गलतियों को भुलाकर उन पर रहम करना है। सभी को
बाबा का परिचय देना है, बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना है, सभी के प्रति क्षमा भाव रखना है और उन हिम्मतहीन परवश आत्माओं को हिम्मतवान बनने का वरदान देना है। आगे बाबा कहते, जब अभी चैतन्य में यह संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा वरदानी मूर्त बनेंगे। बाबा समझाते, तुम चैतन्य मूर्ति हो जो कल्प पहले भी पूजनीय बनी थी, अब भी पूजनीय बन रहे हो। तो जिस प्रकार तुम बच्चों की जड़ मूर्तियां आज भी सभी को वरदान देती हैं, सभी की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, तो तुम चैतन्य आत्माओं को अभी इस संगम युग पर ऐसे संस्कार स्वयं में भरने हैं। जो संस्कार अभी संगम पर भरेंगे वे अविनाशी बन जाएंगे, अर्थात तुम्हारी जड़ मूर्तियों में वे संस्कार आज भी विराजमान हैं। तो ऐसे अभी इन संस्कारों से ऐसा भरपूर बन जाना है कि 21 जन्मों तक तो हम चैतन्य पूज्य मूर्ति बनेंगे, और फिर जब हम जड़ मूर्ति बनेंगे तो हमारी जड़ मूर्तियों के द्वारा भी भक्तों को, दुखियों को वरदान प्राप्त होते रहेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। अर्थात माया से बचने की बाबा श्रीमत देते कि एक बाप की याद की लगन में मगन रहो, अर्थात मिलन की मौज मनाते रहो। एक बाप के ज्ञान के मनन चिंतन में बीजी रहो। तो जब आप बच्चे अपने मन बुद्धि को एक बाप की याद में, एक बाप के ज्ञान के मनन चिंतन में, एक बाप की सेवा में बिजी रखेंगे तो माया के झमेले स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। प्रश्न किया बाबा ने, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, इसकी विधि क्या है? अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। बाबा कहते हैं, तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। गीत सुनाया बाबा ने, जाग सजनिया जाग। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों का कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना ना सुना कर देना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना ना सुना कर देना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।